हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माय स्कूल। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे SSS यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में। साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहता है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, इसको मैं ABC मान लेता हूं एंड इस ट्राइंगल को नेम देता हूं DEF। तो स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि दो ट्राइंगल में अगर जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, ऑब्वियसली कोरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं, जैसे यहाँ पे AB एंड DE कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशो होगा AB/DE, है ना। AC एंड DF का रेशो एंड जो हमारी BC एंड EF का रेशो, ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है जब आपस में इक्वल होगा तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे एंड इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमें कह रहा है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी होती क्या है। एक तो पहला पॉइंट हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं एंड दूसरा पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। सेकंड पॉइंट आपको ऑलरेडी इस थ्योरम में गिवन है कि ये तीनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हैं। हमें प्रूव करना है कि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। तो जब ये दोनों पॉइंट हमारे प्रूव हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, राइट। तो ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आप एग्जाम में जब भी लिखते हैं तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन क्या क्या है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। आपको दिख रहा होगा ये रहा आपका ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल कुछ इस टाइप से दिए गए हैं कि AB/DE इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू BC/EF। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशो है वो इक्वल है। तो इसलिए हमने पहले ही मान लिया गिवन पार्ट कि AB/DE इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू BC/EF, ये रेशो हमारे पास इक्वल है। प्रूव क्या करना हमें कि एंगल A यानी कि ये एंगल D के इक्वल है, एंगल B ये एंगल हमारा एंगल E के इक्वल है एंड एंगल C हमारा एंगल F के इक्वल है। ये प्रूव करना है एंड जब हम ये प्रूव कर देंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए, हम जब भी प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन में हमें करना है ड्रॉ D एंड Q ऑन DE एंड DF सच दैट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC रेस्पेक्टिवली एंड जॉइन PQ। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपने DE जो ये हमारी साइड है, इस साइड पे एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P। ये पॉइंट P आपने कुछ इस टाइप से लिया है कि जब आप DP का लेंथ नाप रहे हैं तो वो इक्वल आ रहा है AB साइड, ठीक है। हमने इसी ट्राइंगल पे P पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं DEF जो है ABC से बड़ा है, तो हम DE लाइन पर ही ऐसा पॉइंट ले सकते थे जो AB के इक्वल है ना। सेम हमने किया कि DF साइड जो हमारा ये वाला साइड है, इस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट Q, एंड ये पॉइंट Q भी हमने कुछ इस टाइप से लिया है कि जो DQ का लेंथ है वो AC के इक्वल होगा, ठीक है। आप समझ गए। अब देखिए, ये कंस्ट्रक्शन हमें करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्वियसली पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे, उसकी मदद से हम जो हमारे गिवन दोनों ट्राइंगल्स थे उनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कभी भी प्रूव करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, आप एग्जाम में अगर इस तरीके से लिख कर आएंगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो गिवन पार्ट हमें क्या था कि AB/DE यानी कि AB साइड और DE बड़े वाली साइड का जो रेशो था वो इक्वल था AC/DF के, राइट। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या माना कि जो हमारा AB है वो DP के इक्वल है ना, एंड AC जो है वो DQ के इक्वल है। तो जब मैं यहाँ पे AB एंड AC की जगह DP एंड DQ पुट करूंगा तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, DP/DE इज इक्वल टू DQ/DF। अब मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, तो DE/DP इज इक्वल टू DF/DQ, है ना। हमने उल्टा क्यों किया, आप नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन में से दोनों साइड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
तो डी बाई डी पी माइनस वन इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू माइनस वन। आप दोनों साइड जब माइनस वन कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी आप दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहां एलसीएम लीजिए, तो डीपी जब आप एलसीएम में लेंगे तो डीई माइनस डीपी बाई डीपी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एंड डीएफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू राइट हैंड साइड। अब देखिए मैंने कहा था कि हमें उल्टा करना है, तो उल्टा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन चाहिए एंड ये वाला। तो ऑब्वियस है कि बड़ी साइड में से जब हम छोटी साइड माइनस करेंगे तभी मिलेगा, इसलिए हमने वहां पे पिछले स्टेप में इस साइड को उल्टा किया था। ठीक है, तो डी माइनस डी पी, अब डी है पूरा लेंथ, राइट, यानी कि डी से लेके ई तक, इसमें से मैं डी से लेके पी तक वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पीई। तो ठीक है, डीई माइनस डी पी इज टू पीई। सेम यहाँ पे डी एफ है, ये पूरा लेंथ यानी कि डी से लेके एफ तक, उसमें से मैं ये डी क्यू वाला पार्ट माइनस करूं तो बचेगा हमारा क्या, क्यू एफ, इसलिए यहाँ पे क्यू एफ। तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिली, पीई बाई डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू। एंड जैसा कि हमने पहले किया था कि उस इक्वेशन को उल्टा किया था, यहाँ पे भी हम इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स डी पी बाई पीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। अब आप देखिए, आपने जब बीपीटी पढ़ी थी तो उसके बाद आपने कौन सी थ्योरम पढ़ी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि जब आपके पास एक ट्राइंगल में एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ की जाए कि वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो वो लाइन हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यही आपने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, पी क्यू जो हमारी लाइन है उसने डीई एंड डी एफ, यानी ये जो साइड है एंड ये जो साइड है, इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया है। कैसे, हमने ये अभी अभी देखा है, ये सेम रेशियो है, डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। एंड जब ऐसा केस है तो हमारा जो पी क्यू लाइन है वो ई एफ साइड के पैरेलल होगी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देखना है तो हमने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। एंड जब ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, तो हम यहां से क्या कहेंगे कि पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, हमने इनको पैरेलल प्रूव क्यों किया, क्योंकि हमें एंगल पी एंड एंगल ई एंड एंगल क्यू एंड एंगल एफ, इन दोनों को इक्वल करना था। अब आप कहेंगे कि इनके पैरेलल होने से इक्वल कैसे हो गए। तो देखिए, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती है जो कि यहाँ पे पी क्यू एंड ई एफ एंड आपकी एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल है ना। यहाँ पे पी एंड ई वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि पी क्यू एंड ई एफ पैरेलल है एंड डी ई हमारा ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पी एंड ई इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ है। सेम पी क्यू एंड ई एफ दोबारा वही पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पे डी एफ हमारा जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंगल क्यू एंड एंगल एफ हमारे इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल डीपीक्यू एंड ट्राइंगल डीईएफ में, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को जब आप कंसीडर करते हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक ही जगह लाई कर रहे हैं। तो जो पोर्शन आपको येलो में दिख रहा है, एक तो वो ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल डी पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल हमारा बड़े वाला डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल पी एंगल ई के इक्वल है, इक्वेशन 1 में हमने अभी देखा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी आपने इक्वेशन 1 में देखा। एंगल डी हमारा एंगल डी के इक्वल है क्योंकि कॉमन है, राइट। अब छोटे वाले ट्राइंगल के एंड बड़े वाले ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो ऑब्वियस है ट्राइंगल डीपीक्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, क्योंकि एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहता है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ भी आप हमारी प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर तो मिल गए, पर यहां से हम रिजल्ट क्या लेंगे।
जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, बट उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होती हैं, प्रोपोर्शन होती हैं। तो यहाँ पे जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर थे तो डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। ये हमने यहाँ से रिजल्ट उठा लिया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो हमें गिवन पार्ट था दैट जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी था, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एंड बड़े वाला ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स की भी हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में गिवन थी, यानी ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, गिवन पार्ट था। अब यहाँ पे देखिए बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या माना था कि जो हमारा डीपी है वो ए बी के इक्वल है एंड ए सी हमारा डी क्यू के इक्वल है, यही माना था आपने। तो अब गिवन इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज ए बी की जगह डी पी पुट कर दूँ यहाँ पे एंड ए सी की जगह डी क्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, तो इक्वेशन पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ये वाली कि डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, यही बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इस पूरे पार्ट को आप भूल जाइए, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला पोर्शन है यहाँ पे एंड पहला पोर्शन है यहाँ पे, यानी कि डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, ये दोनों इक्वेशन में सेम है। और जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे है पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल एंड यहाँ पे है बी सी बाई ई एफ के इक्वल। तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से आप समझ जाएंगे दैट पी क्यू बाई ई एफ इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ के, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बी सी बाई ई एफ इक्वल है पी क्यू बाई ई एफ के, बट जो हमारा पोर्शन है नीचे ई एफ वो इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब कंसीडर कीजिए ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल हमारा एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। मैं इनको आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आसान रहे। एक तो हमारा ये ट्राइंगल जो येलो पोर्शन में दिख रहा है ए बी सी एंड हमारा ट्राइंगल डी पी क्यू, ये भी जो येलो पार्ट में दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप लीजिए, इसमें हमें कहा है कि ए बी इज इक्वल टू डी पी है। ए बी डी पी के इक्वल क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने माना। ए सी हमारा डी क्यू के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन माना था। एंड बी सी हमारा पी क्यू के इक्वल आ रहा है जो हमने अभी इक्वेशन नंबर 4 में देखा, यानी कि ये साइड। तो जब इस ट्राइंगल की यानी कि ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड ट्राइंगल डी पी क्यू की तीनों ट्राइंगल्स साइड्स के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी थी 9th क्लास में। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब देखिए जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियस है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे दैट एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल सी हमारा इक्वल होगा एंगल क्यू के एंड एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल डी के। ये क्यों हुआ, बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट थे एंड कॉन्ग्रुएंट होने के नाते जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का यूज करके हम कहेंगे कि जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। बट इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था कि एंगल पी एंगल ई के इक्वल था, यानी कि ये एंगल ई के इक्वल था एंड एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल था, यानी कि ये एंगल एफ के इक्वल था। अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो एंगल पी एंगल बी के इक्वल है, एंगल पी एंगल ई के भी इक्वल है। तो ऑब्वियसली तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, इक्वेशन नंबर 5। सेम एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, तो एंगल सी एंगल क्यू एंड एंगल एफ आपस में इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 6। तो अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, जो हमारे गिवन ट्राइंगल्स थे बड़े वाले, उनको इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आप देखेंगे तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, राइट। हमने अभी देखा इक्वेशन नंबर 5। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 6। एंड ऑब्वियसली एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, जैसा हमने यहाँ पे देखा। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑलरेडी हमें गिवन था कि प्रोपोर्शनल है,
एंड एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो हमारे दो पॉइंट्स थे सिमिलैरिटी के, फर्स्ट कि ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो हमने अभी देखा, और सेकंड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और वो हमने ऑलरेडी हमारे पास गिवन पार्ट था। तो इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से हम कहेंगे दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या फिर एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बाकी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।